स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट में। मैं एस कुमार अपनी पहली वीडियो आप सभी के बीच शेयर करने जा रहा हूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए आज मैं अपनी पहली वीडियो के साथ मैथ का एक पहला टॉपिक जिसको नंबर सिस्टम कहते हैं, तो नंबर सिस्टम के बारे में आज बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है और इस ब्रांच के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्याएँ क्या होती है, अभाज्य संख्याएँ क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य और इसके अलावा और भी बहुत सारी संख्याएँ जैसे प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो बहुत सारी संख्या है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो पहला टॉपिक है अंक। मैथ्स में नंबर सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक मिलता है अंक, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। तो डिजिट क्या होता है ये चीज़ हम लोग जानेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। अगर सबसे छोटा अंक की बात की जाए तो सबसे छोटा अंक होता है 0 और सबसे बड़ी अंक की बात की जाए तो सबसे बड़ी अंक होती है 9। और एक चीज और बता दूं कि कुल अंकों की संख्या मैथमेटिक्स के अंतर्गत अंक टोटल कितने होते हैं, तो टोटल 10 अंक होता है। टोटल 10 अंक होता है। आप कंफ्यूजन होगा कि कैसे, तो 1 से लेकर 9 तक, ये 9 हो गया, 9 हो गए और एक 0 को ऐड करेंगे तो टोटल 10 होगा। तो ये रहा हमारा कंसेप्ट अंक का, तो इतना जरूर जानिएगा। अब चीज कि 9 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है, वहां से संख्या मिलने लगती है। जैसे 0 से लेकर 9 तक ये अंक होता है। 9 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 10, 11, 12, तो ये सब के सब नंबर है, संख्या है। 10 2 अंकों वाली संख्या है, 99 भी 2 अंकों वाली संख्या है, 100 3 अंकों वाली संख्या है। तो ये सारी चीजें रही। आइए आगे चलते हैं। प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं ये चीज मैं आपको बताऊंगा। गिनती की संख्या को, काउंटिंग नंबर जो होता है उसी को हम लोग नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट। ये जो नंबर दिख रहे हैं ये गिनती की संख्या है। इसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को गिनते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जितनी भी संख्या सब काउंटिंग नंबर है, गिनती की संख्या है। और इन्हीं संख्याओं को नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसको इंडिकेट हम लोग n से करते हैं, यानी नेचुरल नंबर का संकेत कैपिटल N से किया जाता है। अगर सबसे छोटा अंक पूछा जाए तो 1 है, सॉरी सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या पूछा जाए तो 1 है, और सबसे बड़ी पूछा जाए तो अनंत है। क्योंकि ये काउंटिंग नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका अंत नहीं होता है, तो लास्ट वाले को अनंत कहा दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछा जाए तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है, और इसको इंडिकेट n से करते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। नंबर 3, सम संख्या, इवन नंबर। तो जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि 2 से भाग देने पे किसी संख्या में अगर 0 शेषफल बचता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, ये सब के सब सम संख्या है। सबसे छोटी अगर सम संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी सम संख्या है 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, और सम संख्या को 2m से इंडिकेट किया जाता है, जहां m एक पूर्णांक संख्या है। सॉरी प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, यहाँ प्राकृतिक संख्या कहिए, नेचुरल नंबर। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बड़ा सा नंबर लिखा हो और उस नंबर को हमें पहचानना है कि आखिर में ये कौन सी नंबर है,
सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो इस चीज की पहचान के लिए मैं एक टेबल में के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। जैसे किसी संख्या के अंत में 2 लगा हो, कोई बड़ी सी संख्या और उसके अंत में 2 लगा हो, या 4 लगा हो, 6 लगा हो, 8 लगा हो, या 0 लगा हो, यानी कि लास्ट में ये अंक लगे हों, तो आप कंफर्म हो जाइए कि वो एक सम संख्या है। वो कौन संख्या है? वो एक सम संख्या है। तो ये रहा सम संख्याओं के बारे में कंसेप्ट। आते हैं नंबर 4 पे, तो हम देखते हैं विषम संख्याओं के। चलिए मैं आपको बता दूं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, दूसरी भाषा में हम कहूं तो जिसमें 2 से भाग देने पर 1 शेषफल बचे, तो उन संख्याओं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं, इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं कुछ, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 आगे की तरफ बढ़ते जाइए, ऐसे एक एक स्पेस देखिए। तो ये सब के सब विषम संख्या है, ऑड नंबर है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में 1 नहीं दिया रहता है, तो इसको हटा भी सकते हैं, 3 से ले सकते हैं। तो ये सब के सब विषम संख्या है। एक चीज और रहा कि विषम संख्या को कि अंत में क्या लगा रहता है। तो कोई भी संख्या हो और उसके अंत में 1 लगा हो, 3 लगा हो, 5 लगा हो, 7 लगा हो और 9, याद रखिएगा 1 3 5 7 9। अगर किसी संख्या के अंत में 1 3 5 7 या 9 इन पांचों में से कोई एक अंक लास्ट में लगा हो, तो वो संख्या समझ जाइए कि विषम संख्या है। अगर किसी संख्या के अंत में 2 4 6 8 और 0 लगा हो, यानी पांचों में से कोई एक अंक लगा हो, तो आप समझ जाइए कि वो सम संख्या है। आइए एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 9 5 7 6 8 8 0। ये जो नंबर दिख रहा है इतना बड़ा सा नंबर है, लेकिन लास्ट में क्या लगा है? 4 लगा है। देखिए इसमें दिखाया गया है। तो ये टोटल संख्या कौन सी संख्या है? तो सम संख्या। अगर इस 4 के जगह पे कोई और नंबर लगा दे, 1 3 5 7 9 लगा दे, तो विषम संख्या हो जाए। तो ये रहा। आगे आते हैं नंबर 5 पे, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहा जाता है। तो अब हम जानेंगे कि होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को, एक चीज और मैं ऊपर चलता हूं, प्राकृतिक संख्या, जो हम अभी आपको बताएं कि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्याओं कहते हैं, और यहाँ पे लिखा गया है गिनती की संख्या। अगर इसके पहले हम 0 लगा दें, आइए यहाँ पे दिखाते हैं एग्जांपल। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते जाइए। तो ये जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही है, ये सब के सब संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। ये संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाएगी। अगर हम इस 0 को हटा देते हैं और ये सिर्फ 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये यही संख्या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहलाएगी। तो प्राकृतिक संख्या में और सम संख्या में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 0 का अंतर है। अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो पूर्ण संख्या हो गया, अगर 1 से स्टार्ट हुआ तो प्राकृतिक संख्या हो गया। यानी कि 0 एक ऐसा संख्या है, ध्यान से सुनिएगा, 0 एक ऐसा संख्या है जो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। और सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखते हैं नंबर 6, भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्यों ही यौगिक संख्या कहा जाता है, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो जिसमें किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। दूसरे डिफिनेशन के तौर पे कह सकते हैं कि वह संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरा पूरा भाग लग जाए, तो उस संख्या को भाज्य संख्या कहा जाता है या यौगिक नंबर कहा जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं कुछ, जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये जितनी भी संख्या है, किसी न किसी संख्या से इसमें भाग लग जाएगा, और भाग लगने का मतलब है कि पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो इन सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसलिए ये सब के सब भाज्य संख्या है। आप 4 में भी भाग दे सकते हैं 2 से, 6 में दे सकते हैं 2 और 3 से, 8 में दे सकते हैं 2 से 4 से। तो किसी भी एक संख्या से अगर उसमें भाग लग जाता है, पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर कहलाएगी।
अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो 4 है, क्योंकि 1 में भी नहीं लगेगा, 2 में भी नहीं लगेगा, 3 में भी नहीं लगेगा, 4 यानी पहली संख्या है जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो ये रहा। आगे चलते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में, जिसको प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर इंग्लिश में कहा जाता है, और इसी को एक चीज और है, रूढ़ संख्या कहा जाता है। रूढ़ संख्या भी इसे ही कहा जाता है, तो जिसमें किसी भी अन्य संख्या से पूरा पूरा भाग ना लगे। दूसरी डिफिनेशन के तौर पे मैं आपको बता दूं कि वह संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा भाग ना लगे, तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है तो देखते हैं। जैसे 1, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 पढ़ते जाइए आगे की तरफ। तो ये जितनी भी संख्याएं दिख रही है, इसमें किसी भी संख्या से आप भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। भाग तो लगेगा बट पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। जब पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 25 के बीच में टोटल 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि 1 से लेकर 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 25 आप ऐसे करके लिख के देख भी सकते हैं। टोटल 25 ही संख्या है जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। बाकी सभी संख्या यानी कि 75, अगर यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती है, तो 75 यानी 75 ऐसी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याएं होती है और 25 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं होती है। आते हैं 1 नंबर पे, जिसको पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहा जाता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ये डिफिनेशन देख रहे हैं कि प्लस तथा माइनस के साथ लिखी गई संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या या तो प्लस के साथ में लिखी हो या तो माइनस के साथ में लिखी हो, तो ऐसे संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। जैसे पहले इसको देख लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक, जिसको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। प्लस चिन्ह के साथ में लिखी हुई संख्या को धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है, और माइनस चिन्ह के साथ लिखी हुई संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर कहा जाता है। आइए एग्जांपल लिखते हैं, जैसे -2, -1, 0, +1, +2 डॉट डॉट डॉट। ये जितनी भी संख्याएं दिख रही है प्लस और माइनस के साथ में लिखी हुई है, और यही संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। और ये संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक है, निगेटिव इंटीजर, और ये पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन 0, 0 एक ऐसा पूर्णांक है जिसमें ना ही प्लस चिन्ह लगता है और ना ही माइनस चिन्ह लगता है, यानी इसके साथ में कोई चिन्ह नहीं लगता है, इसलिए इसको अधनात्मक और अऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है, 0। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं इसके अंतर्गत कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप किसी एग्जाम में देखिएगा कि क्वेश्चन आएगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो आप वहां पे प्रथम 1, 2, 3, 4, 5 रखिएगा। अब इसको जो कहेगा वो करना होगा। अगर माध्य निकालने को कहे तो माध्य निकालिए, बहुलक निकालने को कहे तो बहुलक निकालिए। अगर कह दिया कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्या, तो आप कहीं से उठा सकते हैं, जैसे कि 3, 4, 5, 6 या 10, 11, 12, 13, कहीं से 4 संख्याएं लगातार उठा सकते हैं। लेकिन प्रथम की बात कही जाए तो ऐसे आपको रखना है। तो ये रहा संख्याओं के बारे में। अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए तो देखते हैं नंबर 9, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट नंबर है, 9th क्लास और 10th क्लास दोनों क्लास में ही पढ़ना है। और इसका डिफिनेशन जानते हैं कि जो संख्या p/q के रूप में लिखा हो तथा p और q एक पूर्णांक हो। अभी हम लोग पूर्णांक के बारे में पढ़े। पूर्णांक क्या होता है, या तो प्लस के साथ में लिखा होगा या तो माइनस के साथ में, यानी कोई संख्या नेचुरल नंबर प्लस या माइनस के साथ में लिखा होगा तो वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाएगी। तो
P और Q एक पूर्णांक संख्या और Q का मान 0 के बराबर ना हो, Q इज नॉट इक्वल शून्य लिखा, 0 लिखा, तो ये जो Q का मान 0 के बराबर ना हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से मैं बोल दूं कि वह संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा हो और P और Q एक पूर्णांक संख्या हो और Q का वैल्यू 0 के बराबर ना हो तो उसे परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहा जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3/4, 5/7, 9/8, ये सब P बटा Q के रूप में और P का वैल्यू पूछे तो 9 और Q का वैल्यू पूछे तो 8। इसके अलावा 5, 6, 8, 9 कोई भी ऐसा नंबर लिखिए, वो सब के सब परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, बटे में 1 कर सकते हैं। आगे देखें, जैसे √4, ये √4 है, रूट में है लेकिन इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, पूरा पूरा वर्गमूल 2 होगा, इसलिए ये भी परिमेय संख्या ही माना जाएगा। जैसे एक और संख्या 3√2/√2, यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा 3, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या है। तो ये सब के सब परिमेय संख्या है। एक चीज और भी याद रखिएगा, 22/7 जो पाई का वैल्यू होता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो रूट में लिखी गई संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं यदि उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितनी भी संख्याएं हैं सबका वर्गमूल निकलता है, बट कुछ ऐसी संख्या है जिसका दशमलव में निकलता है और कुछ का पूरा पूरा निकलता है, परफेक्ट नंबर में निकलता है। तो जिसका परफेक्ट नंबर में निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा और जिसका दशमलव में निकलेगा वो अपरिमेय संख्या। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे √5, √8, √10, √9 नहीं होगा क्योंकि 9 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा 3 और 3 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये रहा जितनी भी संख्याएं लिखी हैं सब के सब। यहाँ पे 3√2 ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर लिखा जाए 3 + √5 ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर 5 - √3 ये भी अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा एक और संख्या है जिसको हम लोग पाई कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा कि पाई क्या है या पाई है डैश डैश किया जाता है। तो याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पाई एक अपरिमेय संख्या है तो किसी का वैल्यू 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये भी याद रखनी होगी। आगे चलते हैं वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। जैसे कि 4, 5, √5, √3/2 ... etc। ये सब के सब वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं और इसको कैपिटल R से इंडिकेट किया जाता है। एक चीज और मैं बता दूं कि 9th क्लास और 10th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का और इसी नाम से स्टार्टिंग है उसका, यानी कि इस यहाँ तक हमें पहुँचने के लिए इतनी सारी संख्याओं का अध्ययन करना जरूरी है, तब जाकर हम जानेंगे कि वास्तविक नंबर तक हम कैसे पहुँचे। तो ये रहा हमारा नंबर सिस्टम। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।